इस मॉड्यूल के अंदर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है और कौन कौन से स्टेप्स हैं जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज ए रूटीन टास्क जो आपको 6 मंथ या 1 साल के बाद परफॉर्म करना पड़ता है। सबसे पहले परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इट इज टू एंश्योर दैट गोल्स आर कंसिस्टेंटली अकम्प्लिश्ड इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। तो एम्प्लॉय को जो टास्क दिया गया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई हैं, क्या वो उसको परफॉर्म कर रहा है। अगर कोई गोल्स हैं एम्प्लॉय के लिए या डिपार्टमेंट के लिए, क्या वो उसको अचीव कर रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मंथली बेसिस पे, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस 6 मंथ के बाद या साल के बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसके अंदर एम्प्लॉय से भी पूछा जाता है कि जो काम आपको दिया गया था या जो गोल सेट किए गए थे वो आपने अचीव किए हैं, कैसे अचीव किए हैं और कितने लेवल आपने मोस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट वे के अंदर अचीव किए हैं या नहीं किए। उसके साथ साथ सुपरवाइजर जो है उसके कमेंट्स भी इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं ताकि मेक श्योर किया जाए कि जो एम्प्लॉय कह रहा है और जो उसका सुपरवाइजर कह रहा है दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो और क्या वो बात ठीक है या नहीं है, या अगर कोई और कमेंट्स हैं तो वो भी ऐड किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर, दैट इज प्लानिंग। नाउ प्लानिंग के अंदर क्या होता है, इट इज सेटिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन। अब यहां पर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन का मतलब यह है कि परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द एम्प्लॉई एज वेल एज फ्रॉम द डिपार्टमेंट। तो डिपेंडिंग ऑन हु इज सेटिंग इट, तो वो डिपार्टमेंट के लिए अलहदा पैरामीटर्स डिजाइन करते हैं और एम्प्लॉय के लिए अलहदा पैरामीटर्स। अगर एम्प्लॉय बेहतर तरीके से काम कर रहा है विद इन द ग्रुप और विद इन द डिपार्टमेंट, तो इसका मतलब यह हुआ कि डिपार्टमेंट भी अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड गोल्स फॉर ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल, तो दोनों की बात होगी यहां पे, गोल्स फॉर द ग्रुप एज वेल एज फॉर द इंडिविजुअल टू चैनल देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जब आप अपना सारा फोकस, अपनी सारी एनर्जीज मेक श्योर करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए, तो इट मीन्स यू आर परफॉर्मिंग टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। अब यहां पर डिपार्टमेंट के भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को मेजर किया जाता है और उसको मैनेज किया जाता है और असेस किया जाता है, और एट द सेम टाइम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को भी आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 1 ईयर उसको असेस किया जाता है। Now the second step is monitoring. Monitoring में क्या होगा? Monitoring well means consistently measuring performance and providing ongoing feedback to employees. अब generally HRD department have a consistent communication with the employee, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है between the employee and supervisor उसको सॉल्व किया जाए, या अगर कोई एक्शन लेना है उसको परफॉर्म किया जाए ताकि एम्प्लॉय बेहतर तरीके से परफॉर्म करे एंड एट द सेम टाइम जिस ग्रुप के अंदर है या जिस डिपार्टमेंट के अंदर है उस डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हों। डेवलपिंग, इंक्रीजिंग द कैपेसिटी टू परफॉर्म थ्रू ट्रेनिंग, इंप्रूविंग वर्क प्रोसेसेस और अदर मेथड। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज डेवलपिंग। डेवलपिंग के अंदर यह है कि अगर एम्प्लॉय को कोई न्यू स्किल सेट चाहिए जो उसने अपने काम को बेहतर करने के लिए परफॉर्म करना है, तो उस स्किल सेट की ट्रेनिंग कंपनी को देनी चाहिए। जनरली ऑर्गेनाइजेशन दे सेंड आउट देयर एम्प्लॉयज ऑन ट्रेनिंग्स, ताकि अगर कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है या अगर कोई न्यू नॉलेज उनको चाहिए तो वो उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और कंपनी में वापस आके अप्लाई करें जो नॉलेज और स्किल उन्होंने सीखा है, ताकि कंपनी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। रेटिंग एंड रिवार्डिंग, रेट परफॉर्मेंस पीरियडिकली। तो जब आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो अगर 1 साल के बाद अगर आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट क्राइटेरिया दे हैव आपको रेट किया जाए। या आपने कई दफा सुना होगा कि मैं कुछ एम्प्लॉय कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय डिक्लेयर किए जाते हैं। रिकॉग्नाइजिंग एम्प्लॉय थ्रू रिवॉर्ड्स, कुछ एम्प्लॉय को ईयरली बोनस भी मिलता है। इट इज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, जो गोल उनको दिए गए वो गोल उन्होंने अचीव किए, कितने अरसे में अचीव किए और किस तरीके से बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया।
Feedback is recognizing employee through rewards and feedback is provided to employees. तो अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है तो उनको फीडबैक दिया जाए, उन्हें एक सपोर्टिव रोल प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपने नॉलेज और स्किल सेट को इंक्रीज करें और अच्छा परफॉर्म करें, ताकि अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनका डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होंगे.